सैयद वंश का इतिहास 14,014 1051 तक था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी और उसके बाद 3 और शासकों ने दिल्ली की गद्दी संभाली। इस वंश के कुल 4 शासक हुए। सबसे पहले खिज्र खान का शासन 1414-1421 यह तैमूरलंग का प्रतिनिधि था। तैमूर ने भारत से लौटते समय इसे दिल्ली की सत्ता दी। इसने खुद को सुल्तान नहीं कहा बल्कि रईस-ए-आजम की उपाधि ली। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद को हराकर सत्ता में आया था। इसके बाद खिज्र खान का पुत्र मुबारक शाह सैयद वंश का राजा बना। इसका शासन 1421 से 1134 तक चला। यह खुद को सुल्तान घोषित करने वाला पहला सैयद शासक था। दिल्ली में मुबारकाबाद नामक नगर बसाया। 1434 में अपने ही अमीरों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह सैयद वंश का राजा बना। इसका शासन 1134 से 1245 अब तक था। उसके शासन में स्थानीय अमीरों का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद मोहम्मद शाह का पुत्र आलम शाह सैयद वंश का राजा बना। इसका शासन 1445 से 1451 तक चला। यह इतिहास में सबसे कमजोर और निकम्मा शासक माना जाता है। यह दिल्ली छोड़कर बदायूं में बस गया था। 1151 में दिल्ली की गद्दी लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को सौंप दी गई। सैयद वंश के सभी शासक तैमूर के वंशज कहलाते थे। यह वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा और कमजोर वंश था। इस वंश की स्थापना और अंत के बीच कुल 37 वर्षों का शासन रहा। सैयद वंश के बाद लोदी वंश एक थी सौर आया। इस वंश को दिल्ली सल्तनत का संक्रमणकालीन वंश माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सैयद वंश के बाद लोदी वंश का पहला सुल्तान कौन था? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मजेदार जी के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।